हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी हमने क्या करना है, एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। एक हमने टॉपिक किया था एक्सियल लाइन वाला, एक टॉपिक आता है इक्वेटोरियल लाइन वाला, यानी कि डायपोल से परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इक्वेटोरियल होता है, और एक्सिस में ही निकालते हैं तो एक्सियल वाला आता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो ना तो हमने एक्सियल लाइन पे निकालनी है, ना ही हमने इक्वेटोरियल लाइन पे निकालनी है, वो यहाँ पर हमने किसी पॉइंट के पर निकालनी है। अब ये के पॉइंट देखो, ना तो ये के पॉइंट एक्सियल लाइन में आ रहा है, ना ही ये पॉइंट इक्वेटोरियल में आ रहा है। ये इसका सेंटर होगा डायपोल का ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको पता है ये 2a होता है, तो ये 2a दोनों के डायपोल के बीच का डिस्टेंस होगा। अब ये हमारे पास एक डायपोल आ गया, हमने इस के पॉइंट पे निकालनी है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। उसके लिए देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये ओके लाइन, इसको हम ज्वाइन करते हैं यहाँ से, ये ओके लाइन होगी। अब देखो इसका डायपोल मोमेंट जो होगा वो P इस तरफ आएगा, डायपोल मोमेंट P, क्योंकि डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायपोल मोमेंट आ रहा है। और ओके जो लाइन है, इन दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है थीटा, इन दोनों के बीच में ये एंगल थीटा आ रहा है। डायपोल मोमेंट के बीच में देखो यहाँ पर देख सकते हो डायपोल मोमेंट P नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, और ओके लाइन दोनों के बीच में एंगल जो है वो थीटा आ रहा है। अब ये जो डायपोल मोमेंट है, अब देखो ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, एक कंपोनेंट तो इसका इस डायरेक्शन में आएगा, एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ से देखो, अब ये जो P है हमारे पास, ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। एक कंपोनेंट इसका इस तरफ आ जाएगा, ये आएगा P cos थीटा, P cos थीटा, एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, और एक कंपोनेंट इसका इधर आ जाएगा बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये आएगा P sin थीटा। तो जो डायपोल मोमेंट है ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया है, एक आ गया इस डायरेक्शन में कंपोनेंट P cos थीटा, और एक नीचे डायरेक्शन में आ गया P sin थीटा। अब देखो, अब डायपोल मोमेंट का जो ये कंपोनेंट है P cos थीटा, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, और हमने निकालना है के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने देखो यहाँ पर एक टॉपिक किया था, वो टॉपिक हमारे पास क्या था, एक्सियल लाइन वाला, यानी यहाँ पर हम एक माइनस क्यू प्लस क्यू ये होता था, और यहाँ पर किसी P पॉइंट पे निकालते थे हम। तो यहाँ पर देखो डायपोल मोमेंट P नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो P पॉइंट पे यहाँ पर हम यहाँ पर लेट कर लो K कोई पॉइंट है। अगर एक्सियल लाइन वाला टॉपिक हम करते थे तो डायपोल मोमेंट भी इस तरफ होता था, और उसी डायरेक्शन में K पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तो वो भी उसी डायरेक्शन में आती थी, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी देखो P cos थीटा जो है ये एक डायपोल मोमेंट का ही कंपोनेंट है। तो अगर ये इसका डायपोल मोमेंट का कंपोनेंट है, तो इसमें देखो डायपोल मोमेंट इस तरफ होती थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आती थी के पॉइंट पे। तो यहाँ पर भी देखो डायपोल मोमेंट का P cos थीटा कंपोनेंट इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगी, तो वो आएगी के एन डायरेक्शन में। यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं के एन डायरेक्शन, के एन डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और ये होगी आपके पास E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लिख लेते हैं E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस डायरेक्शन में ही आएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू P cos थीटा एट K, P cos थीटा कंपोनेंट की वजह से K पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमारे पास आएगी इज E1, वो E1 आएगी, और उसको हम लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू। अब देखो एक्सियल लाइन में, एक्सियल लाइन वाले टॉपिक में हम क्या करते थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो डबल आती थी एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल वाले में। तो वो आती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आता था ऊपर 2P, लेकिन P यहाँ पर जो है वो P cos थीटा आएगा, तो ये आएगा P cos थीटा अपॉन R क्यूब, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास R ले रहे हैं हम, तो इसको ये R क्यूब आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर देखो ये हमने 2P cos थीटा लिखा है, क्योंकि एक्सियल लाइन वाला जो फॉर्मूला आता था, एक्सियल लाइन वाला E एक्सियल वाला, वो हमारे पास आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P 2P बाय R क्यूब, ये आता था हमारे पास। तो यहाँ पर P आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आ रहा है P cos थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो P cos थीटा कंपोनेंट है, तो यहाँ पे P की जगह पे P cos थीटा आएगा, तो ये हमारे पास E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब सेम ऐसे ही आपने निकालनी है E2 इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे होगी। अब ये वाला जो कंपोनेंट है P साइन थीटा, ये आ रहा है परपेंडिकुलर। तो देखो इक्विटोरियल वाले टॉपिक में हमने क्या किया था, उसमें हमारे पास यहाँ पर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे हम, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होता था, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होता था। तो देखो P इस डायरेक्शन में होता था, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होता था, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आती थी हमारे पास। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, जिस डायरेक्शन में P था उसके अपोजिट डायरेक्शन में E आ रहा था हमारे पास। तो यहाँ पर भी ऐसी होगा, देखो P इस डायरेक्शन में, P साइन थीटा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास E2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो E2 की वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या आएगी हमारे पास, तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो ये हमारे पास आ जाएगी E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब देखो एक्स, ये हमारे पास इक्विटोरियल वाला टॉपिक है, और एक्सियल वाले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो यहाँ पर 2P आता था, और इक्विटोरियल वाले में आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर क्यूब, ये आता था। तो इसका हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो यहाँ पर भी हमने सिर्फ कंपोनेंट लिखा है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, सिर्फ P साइन थीटा कंपोनेंट आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब देखो E1 इलेक्ट्रिक, K पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 वो इस डायरेक्शन में जा रही है, K N डायरेक्शन में, और जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो K M डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन हमें निकालनी है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या आएगी हमारे पास, देखो वो आएगी बिल्कुल इसके बीच में से E, जो इसके साथ अल्फा एंगल बना रही है यहाँ पे, ठीक है। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आएगी, E हमारे पास आएगी, इसको हम लिखेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, E स्क्वायर इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ये इसका रिजल्टेंट आएगा। तो E हमारे पास क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, पावर में चला जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। तो E1 E2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो E1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, देखो यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, इस पूरे का स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, इसमें E2 की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और इस पूरे की पावर 1/2। अब देखो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है, तो इन पे से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इस पे से भी अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, P का स्क्वायर है, यहाँ पे भी P का स्क्वायर है, कॉमन भी आ रहा है, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल भी हो जाएगा इनका, आर क्यूब का स्क्वायर है, आर क्यूब का स्क्वायर है, तो ये सारी वैल्यू कॉमन आ जाएगी बाहर, और अंडर रूट इस पे से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनका स्क्वायर है, तो स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा P अपॉन आर क्यूब। तो अंदर देखो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, ब्रैकेट में ये बचेगा 2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे की पावर 1/2, ये बचेगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर क्यूब, ये बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, इस पूरे की पावर 1/2। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पर ये जो साइन है, इसको मैं कॉस के टर्म में लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, तो E हमारे पास क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब, ये आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे की पावर 1/2। अब देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 ऐसे ही रहेगा। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब, ये बन जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इस पूरे की पावर 1/2। तो इसको हम 1/2 पावर जो होती है इसको हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी
1/4πε0 p/r³ √3 cos² थीटा प्लस 1। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी पॉइंट के पर। तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास ई रिजल्टेंट आ रहा है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही थी, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही थी, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो एक -q चार्ज था, एक +q चार्ज था, ये एक डायपोल है, इसकी डायपोल मूवमेंट p इधर है। यहाँ पर हमने किसी के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब ये के पॉइंट ना तो एक्सियल लाइन में आ रहा है ना इक्वेटोरियल लाइन में आ रहा है, तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो हमने इस के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ से इसको लाइन को ज्वाइन करेंगे, ये डायपोल मूवमेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब ये जो p डायपोल मोमेंट है ये दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो जाएगा, p cos थीटा में और p sin थीटा में। तो इस डायपोल मोमेंट की वजह से k पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, देखो ये एक्सियल लाइन में आ रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में हम पॉइंट पे क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो ये एक्सियल वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो ये E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 2p, यहाँ पर फॉर्मूले में 2p आता था, लेकिन यहाँ पर अब डायपोल मोमेंट p नहीं है, हमारे पास p cos थीटा है, तो डायपोल मोमेंट आएगा p cos थीटा अपॉन r³। तो ऐसे ही हमारे पास अब इक्वेटोरियल वाले में जिस डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती थी। तो डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आएगा p sin थीटा बाय r³, इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगेगा। वहां पर p आता था, यहाँ पर p sin थीटा आएगा। अब हमने इसका रिजल्टेंट निकालना था, E1 इधर है, E2 इधर है, तो रिजल्टेंट E इधर आएगा। तो E² = E1² प्लस E2², वैल्यू पुट करेंगे, कॉमन लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, ये E इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 1/4πε0 p/r³ मल्टीप्लाई में 3 cos² थीटा प्लस 1। अब देखो इसमें क्या होगा, अब देखो अल्फा जो है हमने लेट कर लिया, एंगल E और E1 के बीच में एंगल अल्फा है। तो यहाँ पर हम देखो इसको थोड़ा सा मैं आगे इंक्रीज कर देते हैं इसको इस टाइप से। अल्फा यहाँ पर एंगल आ गया E के बीच में और E1 के बीच में, E और E1 के बीच में एंगल अल्फा है। अब यहाँ पर हमने डायरेक्शन भी देखनी है इसकी, ठीक है। तो डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो मैं इस रेक्टेंगल को कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल लेंगे हम, यहाँ से हम निकाल देते हैं tan अल्फा। तो tan अल्फा निकालते हैं यहाँ से। तो tan अल्फा हमारे पास क्या आएगा, tan अल्फा देखो p/b होगा तो En/kn ये आएगा, और kn हमारे पास E1 है और En हमारे पास km के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको En/kn, और En हमारे पास km के इक्वल है और kn हमारे पास kn ही रहेगा। तो ये बन जाएगा E2/E1। तो km हमारे पास E2 है, इसकी वैल्यू हमारे पास E2 थी, यहाँ पर ये E2 है, और kn की वैल्यू E1 है, तो ये बन जाएगा E2/E1। तो हमने E2 की वैल्यू को E1 से डिवाइड करना है। देखो E2 की वैल्यू भी आई थी हमारे पास और E1 की वैल्यू भी आई थी, दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो tan अल्फा आ जाएगा। तो tan अल्फा की वैल्यू निकालते हैं हम, क्या आएगा, E2 क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 1p sin थीटा अपॉन 4πε0 r³ इंटू में, ये उल्टा हो जाएगा, E1 की वैल्यू अपॉन में चली जाएगी, तो ये आ जाएगा 4πε0 r³ अपॉन में ये आ जाएगा 2p cos थीटा। तो ये आ जाएगा 2p cos थीटा। तो यहाँ से देखो r³ से r³ कैंसिल, 4πε0 से 4πε0 कैंसिल, तो ये आएगा हमारे पास p sin थीटा, तो p से p भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो sin थीटा बाई cos थीटा और अपॉन में 2b आ रहा है, तो ये बन जाएगा tan अल्फा इक्वल टू 1/2 और sin बाई cos क्या बन जाएगा, tan थीटा। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आएगा जिससे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 tan थीटा। अब देखते हैं इसके कुछ स्पेशल केस हमारे पास। फर्स्ट केस देखो हमारे पास आता है, फर्स्ट केस आता है हमारे पास, इफ पॉइंट के लाइज ऑन एक्सियल लाइन, लाइज ऑन एक्सियल लाइन। अब देखो अगर ये पॉइंट के एक्सियल लाइन पे लाई कर दे, ये पॉइंट अगर यहीं पर आ जाए के, तो क्या होगा, देखो अगर ये पॉइंट यहाँ से इधर आ जाएगा एक्सियल लाइन पे तो थीटा 0 हो जाएगा। ये अगर ये पॉइंट के यहाँ से ओके लाइन को ऐसे कर दूं तो देखो थीटा एंगल क्या हो जाएगा, 0, तो ये एंगल थीटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा
इफ थीटा 0 देन तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू 4πε0 p/r³ और अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 3 cos 0 डिग्री का स्क्वायर प्लस 1, cos 0 क्या होता है 1, तो 1 इंटू 3 करेंगे 3 प्लस 1 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो E क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2p/4πε0r³, तो ये आ जाएगा। और ये हमारे पास फॉर्मूला किसका आता है, एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला आता है, तो ये आ जाएगा E एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला, तो यानी कि ये वही रिलेशन आ जाएगा जो हम एक्सियल में निकालते थे, एक्सियल लाइन वाले फॉर्मूले में निकालते थे। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी देखो डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर भी हम थीटा को 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखो थीटा को जब 0 पुट करेंगे तो ये आएगा tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan 0, तो tan 0 क्या होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा 0, तो अल्फा भी क्या आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा 0। इट मीन्स क्या होगा, हमारे पास ये जो डायरेक्शन थी E की, ये भी किस डायरेक्शन में हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास किया होगा उसी डायरेक्शन में हो जाएगी, अल्फा 0 हो जाएगा, तो ये इसी डायरेक्शन में आए, ये इस डायरेक्शन में और इसको हम नीचे ले आए तो ये सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। फिर सेकंड केस आता है हमारे पास, अगर ये पॉइंट के यहाँ पर लाई करे इधर, तो पॉइंट के अगर इधर लाई करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 90, देखो ये के ओ के लाइन अगर ऐसे हो जाए तो ये एंगल थीटा 90 हो जाएगा। अब ये थीटा 90 हो गया, तो सेकंड केस हमारे पास क्या आएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा यहाँ पर हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, cos 90 क्या होता है 0, तो E हमारे पास क्या आ जाएगा, E आएगा 1/4πε0 p/r³ अंडर रूट 3 cos 90 का स्क्वायर प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, तो 1 को इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, तो E आ जाएगा p/4πε0r³, और ये आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल वाली, तो ये हमारे पास इक्वेटोरियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, जो इक्वेटोरियल के केस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी। ऐसी अब डायरेक्शन निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर देखो, तो ये आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू 1/2, थीटा की जगह पे 90 पुट करेंगे तो tan 90 क्या होता है इन्फिनिटी, तो tan अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा इन्फिनिटी, तो tan को उधर ले जाएंगे तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी किस पे होता है, जब अल्फा क्या होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पर अल्फा क्या हो जाएगा 90, तो इट मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी ये इस टाइप से हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, मतलब जिस डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो ये अल्फा हमें डायरेक्शन दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की।